दोस्तों बिग बॉस के घर से डबल इवेक्शन हो चुके हैं। शिवानी कुमारी घर से पहले बाहर हुई, फिर विशाल पांडे को बाहर कर दिया गया। अब विशाल पांडे जब घर से बाहर निकल करके आती हैं तो वो मीडिया से क्या बात करते हैं, क्या इंटरव्यू होता है, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और वीडियो लाना हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों जब बिग बॉस के घर से बाहर निकलते हैं विशाल काफी उदास और दुखी मन से बाहर आते हैं और इसके बाद मीडिया उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती है तो वो जवाब देते हैं। अरमान मलिक के बारे में भी काफी कुछ जवाब देते हैं, टॉप 5 टॉप 3 के बारे में बताते हैं कौन बनेगा, और वहां पर विशाल बताते हैं कि विनर कौन बनेगा और उनके साथ कितना बड़ा अनफेयर किया गया है इस बारे में भी बात करते हैं। तो विशाल से पहला क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आप तो बिल्कुल फिनाले के नजदीक पहुंच गए थे, आपको तो नहीं लग रहा होगा कि आप बाहर आए, लेकिन आप बाहर आ गए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? वहां पर विशाल बोलते हैं नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे बाहर किया जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गेम खेल रहा था और मैं डिजर्व कर रहा था कि मैं टॉप 5 में जाऊं। मैं ही नहीं बल्कि शिवानी भी डिजर्व करती थी कि वो टॉप 5 में जाए, और बिग बॉस ने जो पाइसनेस दिखाई है, पाइसनेस दिखा करके हमको बाहर कर दिया है, हमको और शिवानी को एक साथ। और ऐसा कुछ नहीं था कि बाहर करने लायक था और जो लोग किसी लायक नहीं है उनको अपने अंदर रखा हुआ है। बिल्कुल विशाल की ये बात 100% सही है। विशाल ने जो बोला है कि यहाँ पर बिग बॉस ने पाइसनेस करके इनको बाहर कर दिया और जो लोग बेकार हैं उनको अंदर रखा हुआ है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरमान ने जो आपके साथ किया था, अरमान ने जो आपको थप्पड़ मारा था, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वहां पर कहते हैं कि अरमान ने जो चीज करी थी वो बहुत ही गलत थी, अरमान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। कृतिका भाभी को मैंने उस नजर से, उस इंटेंशन से कभी नहीं देखा था और मैंने कटारिया को बोला भी था कि बट मतलब रॉन्ग वे पे नहीं, अच्छे वे पे, और ये बात लेकिन किसी को समझ में नहीं आई और कटारिया भी शायद इस चीज को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाया और अरमान ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर सब लोगों ने पकड़ा नहीं होता तो उस दिन उसको उल्टा थप्पड़ पड़ गया होता। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही कह रहा है विशाल कि अगर सब लोगों ने नहीं पकड़ा होता तो विशाल उससे थप्पड़ जड़ चुका होता। खैर लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और अरमान की फैमिली के साथ पता नहीं बिग बॉस का क्या सीन है कि मतलब अलग ही उनका एक मोहब्बत चल रही है, कुछ भी गलत करें तो कुछ उनको मतलब ओपन नहीं करना है, और अगर उनके साथ जरा से कोई बात होती है तो उसको उठा करके इतना फैला देते हैं। और विशाल जो नया लड़का है उसके साथ में उन्होंने इस तरीके से हरकत करके उसकी मार्केट खराब करने की पूरी कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई लवकेश ने आपका वहां पर साथ क्यों नहीं दिया? लवकेश को तो स्टैंड लेना चाहिए था। तो वहां पर विशाल कहते हैं कि वो खुद नहीं समझ पाया था कि कैसे क्या हो गया और वो मतलब उसके समझ के बाहर था, वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया था, जबकि मैंने उसको बताया था कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं मतलब पॉजिटिव वे पे कह रहा हूं कि भाभी अच्छी है, भाभी अच्छी लगती है। लेकिन वहां पर उसने कटारिया समझ नहीं पाया और वो अपनी बात को एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाया, जिस वजह से जो है ये सारा कांड हो गया। खैर वो मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, उससे गलती हुई है और मेरी दोस्ती बनी रहेगी। देखिए विशाल यहाँ पर कितनी अच्छी बात कहते हैं कि चलो वही दोस्त है, दोस्त से गलती हो जाती है और गलती उससे हो गई, और यहाँ पर विशाल कटारिया का पक्ष लेते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि लव के साथ आपकी 2 दिन पहले बहस हुई थी, वो किस बात को लेकर हुई थी और क्यों हुई थी? 2 दिन पहले लवकेश के साथ थोड़ी सी इनकी बहस हुई थी, तो विशाल बोलते हैं कि वो ऐसा हुआ था कि मतलब वो छोटी सी बात में लड़ाई हो गई थी हम लोगों की, कि हम लोग वहां पे कुछ काम कर रहा था, वो वहां पे चॉपिंग वगैरह कुछ कर रहा था, खाना बना रहा था, तो उसने दूसरे ग्रुप के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपने काम गिनाने लगा, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से बहस हो गई थी। खैर वो मेरा दोस्त है, इतना तो चलता रहता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्तों में थोड़ी बहुत बहस होती रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात विशाल ने यहाँ पर बोली है अपने दोस्त के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सना मकबूल के साथ आपका कैसा रिलेशन था? सना मकबूल के साथ आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, ऐसा क्यों? तो शायद मीडिया का पूछना कुछ ऐसा होगा कि कुछ लव बॉन्डिंग वगैरह पूछना चाह रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो विशाल ने वहां पर बताया कि सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और हमने साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। आप सबने देखा ही है कि वहां पर बहुत अच्छा हम लोग साथ में खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे और सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। हम लोगों का कुछ ऐसा नहीं था कि हम कोई अलग तरीके की पर्सनल बातें करते हो, और हमारा उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और आगे भी फ्यूचर में बनी रहेगी। बिल्कुल सही बात है, आपने जो आपका ये पूरा ग्रुप था विशाल, सना और कटारिया और शिवानी का, तो ये एक पॉजिटिव ग्रुप के रूप में जनता ने देखा है और बहुत ज्यादा प्यार दिया है इस ग्रुप को,
क्योंकि इस ग्रुप में ना ही खुराफात थी ना कोई ऐसा था, बिल्कुल क्या ना कि जैसे होता है ना साफ मन से सारे लोग मतलब अपना एंजॉय कर रहे थे, अपने टास्क को कर रहे थे, जैसे थे वैसा दिखा रहे थे। और इसके अलावा वहां पर सारे मस्ती करते थे, जो हंसी मजाक, जो शिवानी विशाल का और जो कटारिया की जो हंसी मजाक मस्ती होती थी उसका तो बात ही अलग थी। उसको मतलब उसके तो इतने ज्यादा रील्स वायरल हो रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और सना मकबूल ने भी काफी अच्छा रोल किया उस ग्रुप में। और एक दूसरे ग्रुप की बात करें तो एक निगेटिव ग्रुप के रूप में वो उभर करके आया। वहां पर जिस तरीके से अरमान वगैरह पीठ पीछे इनके चालें चलते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें जनता ने कम पसंद करी हैं। अगला क्वेश्चन विशाल के पास आता है शिवानी को लेकर के कि शिवानी को लोग जो है बदतमीज बोलते थे, कहते थे बदतमीजी करती है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? तो वहां पर विशाल बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, शिवानी बहुत ही फनी लड़की है और दिल की साफ है, वो हंसी मजाक करती रहती थी, हम लोग तो साथ में बहुत खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, उसने कभी बदतमीजी नहीं की। लेकिन जो उसके साथ गलत तरीके से बात करेगा तो उसको तो जवाब देना बनता है, वो जवाब देती है, उसके जवाब देने को इन लोगों ने बदतमीजी का नाम दे दिया। अगर उसकी भाषा, उसके गांव की भाषा कुछ ऐसी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जिस तरीके से वो बात करती थी। बाकी हम लोग भी साथ में एंजॉय किए, आप लोगों ने देखा है, तो कभी उसने हम लोगों से कोई बदतमीजी से बात नहीं करी, ना ही वो बदतमीजी करती थी। वो बहुत अच्छा खेल रही थी और यही सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, इस वजह से उसको जबरदस्ती बदतमीज कह के उसका मोरल डाउन करना चाह रहे थे, इसलिए ये सारी चीजें कर रहे थे। और वो टॉप 5 में डिजर्व करती थी, उसको भी मेरे साथ टॉप 5 में जाना चाहिए था, लेकिन ना मैं जा पाया और ना ही शिवानी टॉप 5 में पहुंच पाई। इसके बाद विशाल से नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि आप टॉप 3 में किसको डिजर्व करते हैं? तो वहां पर विशाल बोलते हैं कि टॉप 3 में मैं खुद ही जाना चाहता था, मैं खुद डिजर्व करता था कि मैं टॉप 3 में पहुंचूं, लेकिन अब मैं नहीं पहुंच पाया हूं। तो अब वहां पर लवकेश कटारिया, सना और रणवीर, 3 लोग जो हैं वो टॉप 3 में जाना डिजर्व करते हैं और ये 3 लोग पहुंचेंगे भी। बिल्कुल ऐसा हमको भी लगता है कि यही 3 लोग टॉप 3 में जाने वाले हैं, जैसा कि विशाल ने बताया है। अब लास्ट क्वेश्चन किया जाता है उनसे कि आपकी नजर में विनर कौन है? वहां पर विशाल अपना नाम तो नहीं लेते, लेकिन विशाल ये कहते हैं कि विनर की अगर हम बात करें तो वहां पर शिवानी भी विनर के रूप में डिजर्व करती थी, लेकिन शिवानी को बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब मेरी नजर में लवकेश ही विनर होगा। अगर किसी कारणवश बिग बॉस ने किसी तरीके से गेम फंसाकर, जिस अनफेयर तरीके से अगर लवकेश को निकाल दिया, तो सना मकबूल खान विनर बन जाएगी। ये वहां पर विशाल अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। तो इस तरीके से विशाल का जो इंटरव्यू था आपको हमने बताया, उसने क्या क्या बात करी, क्या क्या मीडिया से बात हुई। तो आपकी नजर में क्या लगता है जो विशाल के साथ हुआ है वो अनफेयर हुआ है या फिर सही तरीके से किया गया है? बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि विशाल को किस तरीके से इविक्ट कर दिया है इन लोगों ने, क्या कारण रहे, किस तरीके से, कौन सा टास्क लाए थे या फिर बाहर की वोटिंग के आधार पर बाहर किया गया है। एक एक जानकारी आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।